तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत इस समय कितनी ज़्यादा ख़राब है कि भाई यहाँ पर उसको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कभी IMF से लोन लेना पड़ रहा है, तो कभी चाइना से लोन लेना पड़ रहा है, तो कभी यहाँ पर जो है किसी देश के पास जाना पड़ता है उनको कि भाई हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो या फिर हमें जो है मदद करो, हमें कर्जा दे दो। जैसे कि सऊदी अरब, UAE, यहाँ पर जाना उनको पड़ता है और इन देशों से यहाँ पर ये पैसा मांगते हैं कि भाई हमें यहाँ पर उधार दे दो, हमारी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, उनके पैसे में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी जितना चाहे पैसा उतना ले सकती है और ये सब जो किया जा रहा है वो यहाँ पर पब्लिक मनी के ज़रिए ही किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी खास जो चीज़ें हैं, खास जो बिज़नेस है, उस पर यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का कब्जा है। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो राजनीति है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के इर्द गिर्द ही घूमती है। और यहाँ पर जो लोकतांत्रिक देश है उसका यहाँ पर कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रियल पावर होल्डर है वो यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी है। और ये जो आर्मी है ना, वो यहाँ पर लगातार जो जनता का जो पैसा है और जो कर्ज का जो पैसा है वो यहाँ पर जो है अपने पास लेती रहती है और अपने जो खर्चे वगैरह हैं और अपने जो हथियार है उसको खरीदने के लिए यहाँ पर जो है खर्च करती है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, वो यहाँ पर इंडिया से होड़ करती रहती है कि भाई अगर यहाँ पर इंडिया जो है इस तरह के हथियार बना रहा है तो हम यहाँ पर इस तरह के हथियार बनाएंगे और इंडिया को पूरी टक्कर देंगे। तो खैर यहाँ पर टक्कर वाला मामला तो यहाँ पर आसपास भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की जो GDP है वो यहाँ पर इंडिया का 10% भी नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इंडिया के आसपास भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके मामले में यहाँ पर इंडिया के साथ टक्कर लेने की कोशिश करता रहता है। और इसमें यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करता रहता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर इंडिया का दुश्मन है और जो पाकिस्तान है वो भी यहाँ पर इंडिया का दुश्मन है। तो यहाँ पर जब दो दुश्मन एक साथ मिल जाते हैं ना किसी देश के, तो तब यहाँ पर दोनों कोऑपरेशन करते हैं कि भाई तुम्हारा और हमारा जो दुश्मन है वो एक ही है, तो क्यों ना हम यहाँ पर आपस में यहाँ पर जो है कोऑपरेट करें और यहाँ पर जो है हथियारों का आदान प्रदान करें। तो ठीक इसी तरह से जो चाइना है वो यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करता रहता है। और जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान के पास जो है हथियार आते हैं, 81% जो आते हैं हथियार ना, वो यहाँ पर चाइना से आते हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर चाइना से हैंगोर क्लास की एक सबमरीन मिली है, जो यहाँ पर इंडिया की कलवेरी क्लास की जो सबमरीन है ना उसको टक्कर देती है। और मैं कहूँ तो या फिर उससे भी ज़्यादा जो है पावरफुल मानी जा रही है। और यहाँ पर अभी तो पाकिस्तान को सिर्फ एक ही पनडुब्बी मिली है, लेकिन यहाँ पर अभी 7 और पनडुब्बी मिलेगी, जो यहाँ पर 7 या 8 साल में यहाँ पर पाकिस्तान को चाइना हैंडओवर कर देगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये जो हैंगोर जो सबमरीन है वो यहाँ पर ये कैसी है और यहाँ पर इस चीज़ से भारत को यहाँ पर कितना चिंतित होने की ज़रूरत है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में कितना ज़्यादा कोऑपरेशन है। उनकी मिलिट्री भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन करती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है, यानी कि CPEC बना रहा है। तो उसमें भी यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देश काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मिलिट्री में क्यों ना करें, तो मिलिट्री में भी यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर 2015 में जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की यात्रा की थी। तो जब पाकिस्तान की यात्रा की तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की, ट्रेड के ऊपर बात की, खास करके मिलिट्री उसके ऊपर भी बात की। तो तब यहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि भाई हमें यहाँ पर सबमरीन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइना की कंपनी के साथ एक सबमरीन बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें यहाँ पर 8 सबमरीन बनेगी स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यहाँ पर बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और यहाँ पर ये बताया गया कि भाई यहाँ पर 10 से 15 साल के बीच में यहाँ पर आपको हम यहाँ पर 8 सबमरीन जो है वो यहाँ पर हैंडओवर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ऐसा बोला और यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इसी में यहाँ पर लग गए कि भाई चलो ये अब यहाँ पर जो है सबमरीन हम बनाते हैं। तो यहाँ पर बना रहे और अब यहाँ पर जो है पहली सबमरीन जो है लॉन्च कर दी है चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। अभी तो ये यहाँ पर चाइना में है, लेकिन यहाँ फिर बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद ये पाकिस्तान भी पहुँच जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये जो सबमरीन है ना वो यहाँ पर चाइना खुद भी इस्तेमाल करता है। और ये जो है सबमरीन का जो नाम है ना 039B युआन क्लास सबमरीन है, जो चाइना खुद के इस्तेमाल करता है। लेकिन जो यहाँ पर अब ये पाकिस्तान के लिए जो बनाई गई है उसका नाम यहाँ पर PNS हैंगोर नाम दिया है। तो PNS हैंगोर नाम यहाँ पर पाकिस्तान ने खुद से दिया है। तो यहाँ पर इसको
हैंगोर क्लास सबमरीन यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर PNS हैंगोर जो नाम दिया है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखा जाए तो 1971 में यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुई थी, जिसमें यहाँ पर जो है दोनों देशों की जो नेवी है वो भी यहाँ पर लड़ी थी। तो तब यहाँ पर पाकिस्तान की जो एक सबमरीन थी PNS हैंगोर, उसने यहाँ पर भारत की एक फ्रिगेट यानी कि वारशिप मान लीजिए, जहाँ से मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती है उस शिप से, तो उस फ्रिगेट INS खुकरी के ऊपर यहाँ पर जो है हमला करके उसको डुबो दिया था। तो तब यहाँ पर जो है PNS हैंगोर का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया था। तो उसकी यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान की जो नेवी है उसने यहाँ पर इसका नाम भी PNS हैंगोर ही रख दिया है कि भाई यहाँ पर PNS हैंगोर जो है वो यहाँ पर सही नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर हैंगोर नाम की जो सबमरीन थी उसने भी यहाँ पर जो है पहले कारनामे कर दिए है। तो उसी की शान को बढ़ाते हुए यहाँ पर पाकिस्तान ने इसका नाम PNS हैंगोर नाम रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सबमरीन है ना, इसका मुकाबला यहाँ पर भारत की कलवेरी क्लास की जो सबमरीन्स है उससे यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए भारत के पास यहाँ पर कलवेरी क्लास की जो सबमरीन्स है वो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर लगभग अब 5 से 10 साल के बीच में यहाँ पर 3 और आ जाएगी। तो यहाँ पर भारत के पास टोटल 9 सबमरीन हो जाएगी कलवेरी क्लास की। अब देखिए यहाँ पर जो PNS हैंगोर है ना, वो भारत की कलवेरी क्लास से इसका कंपैरिजन तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो कलवेरी क्लास है उससे यहाँ पर PNS हैंगोर बड़ी है, क्योंकि देखा जाए तो कलवेरी क्लास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1775 टन, जबकि यहाँ पर जो अभी जो आई है PNS हैंगोर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2800 टन, और ये लंबाई में भी ज़्यादा बड़ी है। PNS हैंगोर की जो लंबाई है वो 76 मीटर है, जबकि जो INS कलवेरी है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 67 मीटर है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई भी ज़्यादा बड़ी है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर पाकिस्तान की जो PNS हैंगोर है वो यहाँ पर आगे निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है यहाँ पर उसकी ड्यूरेबिलिटी का, क्योंकि देखा जाए तो जो सबमरीन होती है ना वो पानी के अंदर रहना उसका काम होता है, पानी के अंदर ही ऑपरेट करना उसका काम होता है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यहाँ पर पानी के अंदर रहे। लेकिन यहाँ पर जो उसकी जो पावर है उसको यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पर उसको पानी के ऊपर भी आना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डीजल इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर अगर वो जब डीजल से चलती है ना, तो यहाँ पर अपना धुआं छोड़ने के लिए ऊपर तो आएगी वो सरफेस पर, तो जब वो सरफेस पर आती है तो उसका डीजल इंजन चालू हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो डीजल इंजन है वो यहाँ पर सबमरीन के अंदर जो लगी हुई बैटरी है ना उसको यहाँ पर रिचार्ज करता है। तो तब यहाँ पर जब रिचार्ज होता है ना तो उसके बाद वापस से नीचे चली जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है डीजल इंजन जो है लगातार उसको जो है चलाना पड़ता है, और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर वापस से सरफेस पर आना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो यहाँ पर स्टेल्थी फीचर है ना वो यहाँ पर खतरे में पड़ जाता है कि भाई यहाँ पर कोई रडार उसको पकड़ ना ले। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो PNS हैंगोर है उसमें यहाँ पर एंड इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से यहाँ पर उसको जो इंजन चलाने के लिए सरफेस पर आना पड़ता था वो यहाँ पर उसको आने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर अपने जो सिस्टम है उसके अंदर ही यहाँ पर जो है रख लेती है, और फिर उसी नीचे पानी के अंदर यहाँ पर जो उसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर रिचार्ज हो जाती है। जबकि यहाँ पर जो भारत की जो INS कलवेरी क्लास की जो सबमरीन है उसमें ऐसा कोई भी फीचर है नहीं, यानी कि यहाँ पर जो कलवेरी जो क्लास की जो सबमरीन है उसको यहाँ पर बार बार अपनी जो बैटरी है उसको रिचार्ज करने के लिए सरफेस पर आना होगा। जबकि यहाँ पर जो PNS हैंगोर है उसको यहाँ पर सरफेस पर आने की ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर वो कई दिनों तक कई हफ्तों तक यहाँ पर जो पानी के अंदर छिपी रह सकती है, और फिर उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो सबमरीन है उसके पास यहाँ पर एज है, और वो एज है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। अब देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर मिसाइल कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसके बारे में बात करूँ तो जहाँ पर जो INS हैंगोर है ना उसके पास यहाँ पर 6 ट्यूब है 21 इंच की टॉर्पेडो की, यानी कि टॉर्पेडो वो कहते हैं जो पानी के अंदर जो लॉन्च की जाती मिसाइल है ना उसको यहाँ पर टॉर्पेडो कहा जाता है। तो टॉर्पेडो लॉन्च करने की यहाँ पर 6 ट्यूब है, और 6 ट्यूब यहाँ पर 21 इंच की है, और कलवेरी क्लास में भी यहाँ पर 21 इंच की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्मामेंट में यहाँ पर जो दोनों जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सेम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में और जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें यहाँ पर PNS हैंगोर आगे निकल जाता है। और ये जो यहाँ पर जो पाकिस्तान के पास ये जो INS हैंगोर जो मिलने वाली है ना, अभी तो एक मिली है, 7 और आगे को मिलेगी। तो यहाँ पर लगभग 8-10 साल में यहाँ पर बाकी की जो 7 है वो भी यहाँ पर बन जाएगी, जिसमें से जो 4 है वो यहाँ पर चाइना में बनेगी, और बाकी की जो 4 है वो यहाँ पर पाकिस्तान में बनेगी। एक तो बन गई है चाइना की, 3 और बनेगी, और बाकी की जो 4 होगी वो यहाँ पर पाकिस्तान के कराची में बनेगी, कराची शिपयार्ड में बनेगी। तो ये चीज़ है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी यहाँ पर 5 बिलियन में यहाँ पर उसके पास कितनी सबमरीन आएगी, 8 सबमरीन आएगी। और यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो पैसा है ना वो चूसने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 5 बिलियन
पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत ज़्यादा रकम हो जाती है, जहाँ पर वो 1-1 बिलियन के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैला रहा है। और यहाँ पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, 5 बिलियन कर रहा है, जो यहाँ पर उसकी औकात से बाहर है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ सबमरीन ही बना के देगा, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो वॉरशिप है वो भी यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, और उसमें यहाँ पर फ्रिगेट भी बहुत सारे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को दूसरे वॉरशिप भी दिए हैं। तो यहाँ पर जो दोनों देश है वो यहाँ पर मिलिट्री की जो कॉपरेशन है दोनों की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ये चीज़ें भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है, और भारत को यहाँ पर इससे चिंतित होने की आवश्यकता है। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी यहाँ पर दोनों देश आपस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो वीटो पावर है वो नहीं है, लेकिन चाइना के पास है। और चाइना जो है यहाँ पर किसका दोस्त है, पाकिस्तान का दोस्त है। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी यहाँ पर पाकिस्तान की मदद चाइना करता रहता है, और यहाँ पर भारत यहाँ पर इसके पास वीटो पावर नहीं है, तो यहाँ पर कोई सा भी प्रस्ताव को रुकवाने में सक्षम नहीं है भारत फिलहाल। तो ऐसी चीज़ है, और भारत को यहाँ पर अपने दुश्मन देशों के लगातार मजबूत होती स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारत को भी अपनी तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए। और ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन का जो सिस्टम है वो यहाँ पर अपनी जो सबमरीन्स है उसमें यहाँ पर लगाना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो रडार से बच सके, और इस तरह से जो हमला होने की सूरत में यहाँ पर आराम से निकल भी सके। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी यहाँ पर चाइना बहुत दिल खोलकर मदद कर रहा है, और इस तरह से यहाँ पर जो है पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर जो हथियार है वो यहाँ पर ख़रीद रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।